फिलहाल में आपने ये सुना ही होगा कि अजीत अगरकर को इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि अक्सर इनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों के सामने कपिल देव क्यों आ जाते हैं? अगर नहीं तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ। स्वागत है आपका बॉल टू बॉल में, जहां हम सुनाते हैं आपको अपने चहीते क्रिकेटर्स के जीवन की दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। आज के हमारे बॉल टू बॉल के नायक हैं अजीत अगरकर। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से मैचेस ने उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला और वो कौन से उनके यादगार पल थे जो फैंस कभी नहीं भुला पाएंगे। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर बने अजीत अगरकर ने 4 दिसंबर 1997 में दुनिया में कदम रखा था। अजीत अगरकर क्रिकेट की दुनिया से जाकर भी कभी नहीं गए और उन्होंने हाल ही में ऐसी वापसी करी कि उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अशोक मल्होत्रा की सीएसई ने उन्हें इस पद के लिए सबसे श्रेष्ठ माना और इस पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। उनका शुरुआती जीवन मुंबई में ही गुजरा था। मुंबई की गलियों में खेल खेल कर इन्होंने अपने अंदर की प्रतिभा को और ज्यादा उभार लिया था, जो धीरे धीरे इनके घर वालों को भी नजर आने लगी थी। उनके घर वालों को शुरू से ही उनके अंदर एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी दिखाई देने लगा था और वो अगरकर के खेल को बढ़ावा भी देने लगे थे। उनका परिवार उन्हें शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर के पास ले गया, जिन्होंने स्वयं सचिन तेंदुलकर को ट्रेनिंग दी हुई थी। उनकी देखरेख में अगरकर ने धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी के साथ अपनी गेंदबाजी को भी धार लगाई। हालांकि उन्होंने अपना क्रिकेट डेब्यू एक बल्लेबाज के तौर पर किया था, पर उनकी गेंदबाजी का कोई भी तोड़ नहीं था। साल 1992 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने न तो केवल मुंबई की रणजी टीम में जगह बनाई, बल्कि 13 शतक भी जड़े थे। ये कारनामा देखने वालों के लिए एक नई चीज थी। उनकी आयु और उनका खेल देखकर सबको बहुत हैरत होती थी कि आखिर इतना छोटा सा लड़का कैसे बड़े बड़ों को मात दे रहा है। भारतीय अंडर 19 टीम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में शतक जड़ दिए थे। उसके बाद उन्हें साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए भारतीय वनडे टीम में भर्ती किया गया। अपने डेब्यू मैच से लेकर अगरकर वनडे के अगले 13 मुकाबलों में विकेट लेते रहे थे। ये इसी बीच की बात है कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 50 विकेट्स लेने का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसा इन्होंने कुल मिलाकर 23 मैचों में किया और यही नहीं बल्कि अगरकर के नाम सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने के भी रिकॉर्ड दर्ज हैं। यह अजूबा उन्होंने साल 2001 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए केवल 21 गेंदों में कर दिखाया। इसी पारी में खेलते हुए उन्होंने 4 छक्के और 7 चौके मारते हुए 67 रन बनाए थे। भारत की तरफ से ये एक और अनोखा रिकॉर्ड था। इंग्लैंड का लॉर्ड स्टेडियम तो आपको याद ही होगा, वो मैदान जहां बड़े से बड़ा धुरंधर शतक लगाने का सपना देखते रहता है। वो मैदान जिसने अपने ऊपर अच्छों के पांव देर तक टिकने नहीं दिए। उसी लॉर्ड्स के मैदान में भारत की शान अजीत अगरकर ने खड़े खड़े शतक जड़ दिया और 109 रन बनाए थे। साल 2003 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ खेल में वो गेंदबाजी करी कि देखने वालों के पसीने छूट गए थे। यहाँ अगरकर ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर जीत भारतीय टीम को सुनील गावस्कर की कप्तानी में साल 1981 में मिली थी। वनडे क्रिकेट में एक पारी में 4 विकेट लेने वाले अगरकर का नाम सभी गेंदबाजों में सबसे आगे था। इन्होंने वनडे क्रिकेट में भी 12 बार 4 विकेट्स लिए हैं। अपने खेल के साथ साथ अगरकर अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। फिर चाहे अपनी टीम के हक के लिए बोलना हो या फिर अपनी बात रखनी हो, उन्होंने सब हमेशा डंके की चोट पर किया है। ऐसा ही एक मौका आया जब अगरकर की आगा जाहिद से झड़प हो गई थी। साल 2006 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी। बैटिंग की प्रैक्टिस करते हुए अगरकर की गेंद पिच के पास जा गिरी। वहाँ काम कर रहे एक आदमी ने उन्हें समझाया कि पिच के आसपास भी जाना या पिच को छूना मना है। हालांकि कई कोचेस और कप्तानों का ये काम होता है कि जाकर पिच को पहले सही से देखभाल लें, जिससे वो अच्छे से यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना पाए। यहाँ ऐसा कुछ ना होने के बाद भी उनको पिच देखने से मना कर दिया गया था। इस बात पर वो भड़क गए और फिर एक शॉट उसी जगह पर मारा। इस बार खुद आगा जाहिद साहब, जो कि उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्यूरेटर थे, वो आ गए थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए उन्हें रोका, पर उन्हें अनसुना कर दिया गया। आगा के थोड़े तीखे लहजे में बात करने के बाद अगरकर से रहा नहीं गया और उन्होंने वहाँ पर थोड़ी बहुत गाली गलौज शुरू कर दी। फाइनली सचिन तेंदुलकर ने आकर के मामला शांत कराया, तब जाकर के सब ठीक हुआ था। अजीत अगरकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने के साथ ही एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान भी थे। वो जिससे मिलते थे जल्दी घुल मिल जाते थे। साथ ही साथ उनके बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, जो लोगों को भा जाता था। ऐसे ही एक रोज अपने एक दोस्त मजर से भेंट होने पर उनकी मुलाकात मजर की बहन फातिमा से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती गई और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। मगर ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगरकर एक मराठी पंडित घराने से थे और फातिमा एक मुसलमान घर से।
दोनों के घर वाले उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, मगर सब चीजों पर जीत हासिल करते हुए अगरकर ने आखिरकार साल 2002 में फातिमा के गले में वरमाला डाल ही दी। अपने लचीलेपन और फुर्ती के लिए मशहूर मुंबई के अजीत अगरकर एक ऑलराउंडर थे। साथ ही साथ उनकी फास्ट बॉलिंग का भी बोलबाला काफी था। वो एक राइट हैंडर बैटर थे जिनके बल्ले से रन बरसते थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखते ही अपना ऐसा मकाम बना लिया था कि अच्छे खिलाड़ी उनके आगे टिक नहीं पाते थे। साल 2001 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए अगरकर ने सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन सिर्फ यही साल इनकी जिंदगी में अहम नहीं था, बल्कि आने वाले कई सालों में इनका खेल सराहनीय रहा। जैसे कि साल 2003 का वो मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के मैदान में खेला गया था, उसमें अगरकर की आंधी जैसी गेंदबाज ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे। अपने जीवन में अगरकर का क्रिकेट करियर 16 साल का रहा। आइए नजर डालते हैं इन 16 सालों पर। अगरकर ने अपने जीवन के 151 मैचेस में 288 विकेट्स चटकाए हैं। इसी दौरान 10 बार मैच में 4 और 2 बार 5 विकेट्स भी लिए हैं। वनडे की कहानी देखी जाए तो उन्होंने केवल 42 रन दे करके 6 विकेट्स हासिल किए हैं। अपनी इसी प्रतिभा को जारी रखते हुए उन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 58 और T20 इंटरनेशनल्स में 3 विकेट्स भी लिए। अगरकर ने 26 टेस्ट मैचों में 570 रन भी बनाए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उसमें एक शतक भी शामिल था। वनडे में उनका बेस्ट स्कोर 95 रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अगरकर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये रिकॉर्ड था सबसे तेज 200 विकेट्स और 1000 रन बनाने का। 2007 T20 विश्व कप में भारत की जीत में अगरकर का बड़ा हाथ था। वहाँ इन्होंने 3 मुकाबलों में 1 विकेट लिया था। इसके अलावा साल 1999, 2003 और 2007 में भी अगरकर वनडे मैचेस में भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बने रहे। उनके 16 वर्षों के करियर में उन्होंने भारतीय टीम के लिए वो किया जो बहुत ही किस्मत वालों के हिस्से आता है। अपने पूरे क्रिकेट के करियर को अपना 100% देने के बाद 5 सितंबर 2007 में अगरकर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना लास्ट वनडे मैच खेला था। उसके बाद भी ये IPL से जुड़े रहे और कई टीम्स का हिस्सा बन के खेलते रहे। फिर साल 2013 में उन्होंने पूर्ण रूप से क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। भारतीय टीम अगरकर को उनकी प्रतिभा और टेक्निक के लिए हमेशा याद रखेगी। साथ ही रणजी ट्रॉफी के साथ उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अपनी कप्तानी में अगरकर ने पूरे 75 साल बाद मुंबई को विजय बनाया था। अगरकर की कहानी सुनकर आपको लग तो गया होगा कि जीवन में संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारने में कभी आलस नहीं दिखाया। साथ ही अपने देश के लिए खेलने की भावना को हर मैच के साथ बढ़ते देखा। भारतीय क्रिकेट का इतिहास अगरकर के रिकॉर्ड्स और उनके खेल को हमेशा याद रखेगा। उम्मीद है आपको आज की इस कहानी ने प्रेरित किया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। पर जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि आखिर आशीष नेहरा को कमबैक किंग क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को टैप जरूर करें। और हाँ, क्रिकेट से जुड़े ही ऐसे और किस्से कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।